हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का क्या प्रोडिक्शन होने वाला है, निफ्टी किस साइड ट्रेड करने के लिए मौका देगा, किस साइड ट्रेड करने के लिए मौका नहीं देगा। फेड की थोड़ी न्यूज भी आने वाली है। फेड की न्यूज के अकॉर्डिंग अगर कुछ मार्केट में कुछ ट्रेड बनती है, कुछ आज तो मार्केट टोटली आपका थोड़ा सा साइडवेज रह गया था। साइडवेज तो थोड़ा बेरिश मार्केट रहा था आज के दिन के लिए। उसके बाद चलो हम लोग पहले सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी में सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करूं तो सबसे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 41,139 का लेवल। ये लेवल आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट आपका यहाँ से गिरा था, फिर उसका दोबारा फिर यहाँ जाने की कोशिश किया है, फिर उसके बाद गिरा है, फिर जाने की कोशिश किया है, फिर गया है, फिर उसके बाद फिर जाने की कोशिश किया है और फिर से गिरा है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे तो एक लगातार हॉल्ट वाली कैंडल बनी है, एक यहाँ से हाई वीक रिजेक्शन वाली भी कैंडल बनी है। ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं। एक हैमर कैंडल आपको, परफेक्ट हैमर कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। उसके बाद तीन रेगुलर आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, जो कि एक एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन देती है कि आप मार्केट आपको एक नेक्स्ट लेवल, एक नया हाई बनता हुआ आप लोगों को दिख सकता है मार्केट में। अगर मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ऑलमोस्ट जो इसका हाई था 41,890 के अराउंड, इसका जो ऑल टाइम का जो हाई है, इसके ऊपर भी मार्केट आपको निकलता हुआ दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलेगा? डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग आपको एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या? कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? अगर देखोगे तो यहाँ मार्केट अभी कितना दिन से आपका इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस रेंज क्या, कितना दिन का रेंज है आपका? ये 1 2 3 4 5 6 7 दिन का ये आपका रेंज है आपका बैंक निफ्टी का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज आपका बन के आ रहा है। हमारे बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर या नीचे के साइड का अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है तो एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम, आपको बाइंग का मोमेंटम मिलेगा और आपको एक सेलिंग का भी मोमेंटम मिलेगा। अगर ऊपर के साइड का अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो 41,860 का 60 तक के लेवल पे हम लोग यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, वहां तक ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो नीचे की साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक गैप दिखेगा। ये आपका वीक वाला गैप है। ये आपको वीक वाला गैप को फर्स्ट, ये आपको वीक गैप को यहाँ से आपको ट्रेड करनी है। यहाँ तक कि आपको डाउन साइड के 40,760 के लेवल का आपको यहाँ से टारगेट लेने हैं। अगर इसके नीचे भी निकला तो फिर एक बहुत ही अच्छा खासा 40,370 के आसपास का ये आपका लेवल आपको यहाँ से बन के आ रहा है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ये रहा। अगर हम लोग बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो आपको ये रेंज बन के आ रहा है मार्केट का। कल मार्केट में अगर मार्केट कल एक स्लाइटली अगर कल मार्केट इस जोन के अंदर अगर ओपन हो रहा है कल मार्केट, तो इस जोन के अगर अंदर मार्केट ओपन हो रहा है तो कल भी आपको मार्केट साइडवेज आपको होता हुआ दिख सकता है। कल आपकी एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी में तो सिंपल सा एक चीज फॉलो करके चलना। अगर इस जोन के अंदर मार्केट अगर चल रही है, मार्केट खुल रही है और मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रही है तो इसमें कोई भी ट्रेड मत करना। अगर निचले लेवल से आ रही है या इस लेवल तक आ रही है तो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करना, और इस लेवल तक आ रही है तो यहाँ से फिर एक सेलिंग करने की यहाँ से कोशिश करना। सेलिंग करने की कोशिश क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सेलिंग आई है। उसके उसके बाद प्रीवियस भी आपको देखोगे यहाँ पे, तो प्रीवियस भी आपके यहाँ सेम पोजीशन से सेलिंग आई है, सेलिंग आई है, सेलिंग आई है। मतलब यहाँ कहीं आ रही है तो मार्केट में यहाँ पे आपको सेलिंग करते हुए चलनी है, और नीचे की साइड आनी है तो आपको बाइंग करते हुए चलनी है। क्योंकि देखोगे तो सेम पोजीशन बाइंग की आई, फिर बाइंग की आई, फिर बाइंग आई है, फिर बाइंग आई है। अब यहाँ से भी आपको एक बाइंग आने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन कल हम लोग थोड़ा देखेंगे कल मार्केट किस साइड ओपन हो रही है या इस जोन के अंदर ओपन हो रही है, तो हम लोग सिंपल कल ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन एक अच्छा खासा रेंज आपको देखने को मिल रहा है। कितना का रेंज आपका ये बन के आ रहा है कल मार्केट में? कल आपका ये 500 पॉइंट के आसपास का रेंज बन के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से कल इस जोन के आसपास खुल रही है, 41,300 के लेवल के आसपास अगर मार्केट कल खुल रही है, या फिर 41,200 के लेवल के आसपास खुल रही है, तो फर्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन के लिए नहीं नहीं सोचूंगा। क्योंकि मार्केट मे भी यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से गिर जाए, फिर यहाँ से जाए, फिर यहाँ से जाए। जब तक ये 41,300 का लेवल के ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं यहाँ से कोई बाइंग का तब तक मैं यहाँ से कोई बाइंग का सिनेरियो यहाँ से क्रिएट नहीं करूंगा। यहाँ से इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, नहीं तो यहाँ से मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा। 41,200 के आसपास भी मैं यहाँ से
सेलिंग करके ही चलूंगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले तो वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 18,366 का, ये आपका लेवल है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ देखोगे एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया था, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे। ये आपका डाउन साइड की तरफ बहुत ही अच्छा खासा एक अच्छा ट्रेड आपको डाउन साइड की तरफ प्लान करके दिया है यहाँ से। उसके बाद दूसरी बार जब वहां पे क्या दोबारा फिर से गिरा है, तीसरी बार जब गया है तो फिर से गिरा है। अभी यहाँ फिलहाल के लिए क्या चल रहा है, यहाँ पे एक आपको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ से, एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न को यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा आपको। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा आपको, जब मार्केट कल आप इस लेवल के ऊपर के साइड खुल जाए। कौन सा लेवल है, 18,141 का लेवल के आसपास कल का मार्केट अगर खुल रहा है तो मैं यहाँ से इस जोन के अंदर में कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा गिरता हुआ दिख जाएगा। जैसे ही मार्केट आइदर इस जोन के ऊपर खुल रहा है, इस जोन के अंदर है, उसके बाद जब ये इस लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है 18,141 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मैं यहाँ से निफ्टी को शॉर्ट करूंगा एक बहुत ही एक अच्छे खासे टारगेट के लिए। एक टारगेट आपका बन के आएगा 17,800, आपको जो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि आपका आने वाले टाइम पे आपको 17,893 का भी आसपास का फिर से आपको ये टारगेट दे सकता है निफ्टी। ठीक है, आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न को यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, एक अच्छा प्राइस बनाते हुए मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया है। लेकिन फिर से इसी जोन के आसपास हॉल्ट लिया है, फिर से इसी जोन के आसपास अभी हॉल्ट वाली कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे कौन सा एक पैटर्न आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ से दिखेगा, जो कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो बायर्स अब यहाँ से क्वांटिटी उनकी कमजोर हो गई है। एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद बायर्स कमजोर हो गए, यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा हावी होते हुए दिख रहे हैं। पुट राइटर जो कि कॉल राइटर्स है, कॉल लेटर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हावी होते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सा कुछ सेलिंग का मोमेंटम आपको बन सकता है। तो 18,141 का लेवल का आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल बन के आ रहा है 18,141 का लेवल। इस जोन के नीचे है तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, इस जोन के ऊपर है तो मैं बाइंग करने की यहाँ से सिनेरियो यहाँ से क्रिएट करूंगा। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे यहाँ पे तो एक रेंज आपका ये बन के आ रहा है, ये कौन सा रेंज है, ये आपका एक रेंज बन के आ रहा है निफ्टी में, जो कि आपका एक कितने पॉइंट का रेंज है, जो कि आज का रेंज है आपका 123 पॉइंट के आसपास का रेंज है ये आपका। इस रेंज के अंदर कल मार्केट अगर ओपनिंग दे रही है, इस रेंज के अंदर मार्केट अगर ओपन 18,050 के लेवल से लेकर के 18,183 के लेवल के बीच अगर मार्केट कल ओपनिंग अगर आपको दे रही है तो कल आपको इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन ना कर दे तब तक कोई ट्रेड हम लोग प्लान नहीं करेंगे कल के लिए। तो चलो, तो आप अलमू चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है आज के लिए। ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो पुट राइटर भी आपके अच्छे खासे हावी हैं और आपके कॉल राइटर भी आपके अच्छे खासे हावी। कल आपको पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की एक तगड़ी लड़ाई होती हुई दिख सकती है आपको। क्यों लड़ाई होती हुई दिख सकती है, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर्स है वो हेज करके गए होंगे पुट का, और जितने भी पुट राइटर्स है वो हेज करके गए होंगे कॉल का। या ऐसा ऐसा करके क्यों गए हैं, क्योंकि फेड की मीटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद का जो सिनेरियो बनेगा, उसके बाद मार्केट किस साइड आपको जाता हुआ दिखेगा मार्केट, उसका फिर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 18,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका। यहाँ पे कॉल राइटर आपका 72 लाख के आसपास, 74 लाख के आसपास का वाई है। और यहाँ पे देखो तो 18,100 के लेवल का भी आपका एक अच्छा खासा कॉल यहाँ से कॉल राइटर आपका बैठा हुआ है, 71 लाख के आसपास के यहाँ पे भी आपको वाई देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छी खासी क्वांटिटी में सपोर्ट कहाँ पे बन के आ रहा है मार्केट में, 18,000 के लेवल का एक एक साइकोलॉजिकल लेवल आपका बन के आ रहा है, जो कि आपका 75 लाख के आसपास का वाई आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसमें ओवरऑल पीसीआर की बात करें तो ओवरऑल पीसीआर आपको 0.96 के आसपास को पीसीआर दिख रहा है। एक बुलिश पीसीआर है, एक बुलिश पीसीआर तो है, लेकिन बट यहाँ पे कॉल राइटर्स को और पुट राइटर्स को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर की संख्या सिमिलर वे में चलती हुई यहाँ से हम लोगों को देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर एक इंपॉर्टेंट आप जो आपका 41,500 का जो लेवल है, इस लेवल पे आपको कॉल राइटर 39 लाख के आसपास का कॉल राइटर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। लेकिन पुट राइटर यहाँ से थोड़ा सा एक आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पुट राइटर उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि मैं मार्केट को ऊपर लेकर के जाऊं।
यहाँ कॉल लेटर है कि कॉल लेटर ये सोच रहे हैं कि मैं मार्केट को अब नीचे लेकर के जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट अब आपका ओवरबॉट जोन में आसपास में है। मार्केट आपका बहुत ही अच्छा खासा ऊपर की लेवल्स पे आपका ट्रेड कर रहा है। तो अब मार्केट आपको मे बी आपको कुछ डाउनफॉल से आपको यहाँ से देखने को मिले। आने वाले टाइम पे आपको कुछ डाउनफॉल दिखे, और यहाँ से जैसे ही यहाँ से मार्केट में 41,500 के लेवल का जो कॉल राइटर है, ये अगर ये आपका अगर ये अपनी जगह को अगर हटा करके 42,000 के लेवल पर अगर जा रही है मार्केट, अगर ये आपका 42,000 के लेवल पर ये शिफ्ट हो जा रही है कॉल राइटर, कौन सी लेवल कॉल राइटर 41,500 का जो कॉल राइटर है, अगर वो 42,000 के लेवल पर अगर वो शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बस मार्केट में यही सोचना कि ऊपरी लेवल से कॉल राइटर भरे हैं और निचली लेवल से आपके पुट राइटर उतने कुछ खास नहीं है, मतलब ऊपर से ऊपरी लेवल से सेलिंग आएगी तो बस कूद जाना, बस सेलिंग कर लेना, उसके बाद फिर अच्छे खासे मजे आने वाले हैं। उल्टा उल्टा काम कर दो। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें, अगर यूएस मार्केट की अगर अब हम अभी बात करें तो यूएस मार्केट किस साइड ट्रेड कर रहा है, तो यूएस मार्केट देखो तो अभी माइनस में ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स आपका माइनस ट्रेड कर रहा है, S&P 500 भी आपका माइनस ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक भी आपका यहाँ से एक अच्छा खासा क्वांटिटी में आपको यहाँ से माइनस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन SGX निफ्टी को भी देखो तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी हमें अभी बताने की कोशिश कर रहा है कि 107 पॉइंट के आसपास के आपको निगेटिव बताने की कोशिश कर रहा है। कल मार्केट में भी आपको कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। अगर ये रात तक में अगर ये रिकवर करके 100 पॉइंट या 50 पॉइंट के आसपास ही प्लस में अगर आ रहे हैं, तो मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, तो अगर हम लोग और भी कुछ अगर से बात करें, कहाँ गया है, हाँ देखो, अगर रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस में आज के दिन में आप लोग क्या दिखा है, आज के दिन के लिए रिलायंस में अगर देखे हुए तो इस लेवल के आसपास से बाइंग आई है। उसके बाद इस लेवल के आसपास से थोड़ी सी आपको यहाँ से सेलिंग आती हुई दिखी है, जो कि आपका 25,160 के लेवल्स पे आपकी सेलिंग आई है। 25,107 के आसपास के यहाँ से आपकी बाइंग आई है। कल मार्केट में अगर इस जोन के अंदर कल मार्केट अगर ओपनिंग दे रही है आपको, इसके साइड का ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको यहाँ से पहला टारगेट आप लोगों को लेनी है। एक इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ 2582 के आसपास का पहला टारगेट लेना है। उसके बाद अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ से आपको पहला टारगेट 2491 के आसपास का, फिर एक बड़े टारगेट्स आपको यहाँ से बन के आते हैं 2466 के लेवल के आसपास का, यहाँ से टारगेट आगे बन के आ रहे हैं। अगर मैं HDFC की बात करूं तो HDFC का अगर देखोगे तो HDFC में क्या आ रही है, HDFC में इस लेवल के आसपास से सेलिंग आ रही है, और इसी लेवल के आसपास से थोड़ा सा आपको बाइंग आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न आपका यहाँ पे बना हुआ है। एक अच्छा खासा बुल्स यहाँ पे आपका हावी होते हुए दिख रहे हैं। कल मार्केट आपको मे बी यहाँ से गैप अप ओपनिंग देगा जैसे ही, और मार्केट जैसे ही अगर मार्केट में भी अगर इस जोन के अंदर ओपनिंग दे रहा है, तो अगर इसके ऊपर अगर आपको मार्केट निकलता हुआ दिख रहा है 1517 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, तो पहला टारगेट आपका बन के आएगा 1528 के लेवल का। और मार्केट अगर इसके नीचे का साइड का ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मार्केट फिर आपको एक अच्छे बड़े टारगेट्स आपको यहाँ से बन के आते हैं, जो कि इस लेवल तक का है 1498 तक के यहाँ से आपके टारगेट्स यहाँ से बन के आ रहे हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।